नैनम चेतंत शास्त्रा नैनम दहंत पावका न चैनम कलेश दहंत त्यापो न शोषयति मारुता। इस आत्मा को शास्त्र काट नहीं सकता। ध्यान रखना, सारी जवाबों का जवाब एक ही श्लोक दे रहा है गीता का। इस आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इसको शास्त्र काट नहीं सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको पहाड़ दबा नहीं सकता, इसको हवा उड़ा नहीं सकती, इसको पानी गला नहीं सकता। जब अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, तो कौन फिर दुख दे सकता है? बोलो, तुम्हें क्या बहकाया जाता? तुम्हारे पितर के प्राण निकल रहे हैं, तुम्हारे बाबा प्राण, गैया पुजा दे, गैया पुजा दे, बैतरनी पार होने के लिए नहीं, पार नहीं हो पाएंगे। यार मूर्ख कहीं के, बैतरनी पड़ा था, कैसा ठगा जा रहा है। इसलिए मेरे भाई सावधान हो, ये सारा का सारा पाखंड है, इस पाखंड से बचो, इस पाखंड से बचो। इसलिए आज हमें अपने माता पिता को, जीवित माता पिता का श्राद्ध करने का व्रत लेना चाहिए। जीती माता का पूरे जीवन में श्राद्ध करिए, एक दिन से काम नहीं चलने वाला। पूरे जीवन बस श्रद्धा से उनको सेवा से तृप्त करते रहिए, उनका आशीर्वाद तुमको प्राप्त हो, इससे बड़ी और कोई पूजा नहीं है। माता पिता के कपड़े की चिंता रखिए, स्थिति की चिंता रखिए, घर में चिंता रखिए, भोजन की चिंता रखिए, यही सबसे बड़ा श्राद्ध है। मरे जीत पिता से दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचा में गंगा। जो मरे पिता को गंगा भेजे, जीत पिता से दंगम दंगा, क्या उनका तर्पण श्राद्ध स्वीकार हो जाएगा? मरे पिता को तोषक तकिया और जीत पिता को डंडा लठिया। मरे पिता से जीत पिता ने पूछी बात और मरे पिता को खीरे भात, कैसे काम चलेगा? इसलिए मेरे भाई इन चीजों से बचो। यज्ञदेव जी सबसे पहले सबके चरणों को, पैरों को धोएंगे। हो चुके हैं अपने बड़े भाई बड़े भाइयों के पैर धोने के लिए। हाँ, और हाँ देखिए, ये विद्वान जो विद्वान होते हैं अकल के, श्रद्धा पूर्वक चरण धो करके, यही तर्पण है। अब देखिए अभी मीडिया वाले बोला, हाँ, इसके बाद अपने बड़े भाई राम कुमार जी के और उनकी पत्नी, उन दोनों के, दोनों लोग दंपति सहित मिलकर के अपने श्रद्धा पूर्वक चरणों को धो रहे हैं और उनको साफ कर रहे हैं। इससे बड़ा संसार में क्या कोई हो सकता है जिसके घर में ऐसे भाई हो, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाई, कभी उनमें आपस में बैर नहीं हुआ था। इतिहास है, आज ये साक्षात इसी जो कहते हैं कि कौन सा परिवार स्वर्ग होता है, वो परिवार स्वर्ग होता है जहां पर सब सुख पूर्वक रहे, कभी कोई किसी के मन में ग्लानि, द्वेष, ईर्ष्या न आए। और देखिए, यज्ञदेव अपने भाई वैद्य श्री राजकुमार जी के पद हो रहे हैं। उसके बाद अपनी हरि सिंह की धर्म पत्नी, क्योंकि हरि सिंह उपस्थित नहीं है, उसके बाद में हमारे आचार्य रक्षपाल देव जी, इसके बाद में उनकी धर्म पत्नी, उन दोनों ने पैर धोए हैं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमान स्वस्ति नो इंद्रा प्रदत्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षत्रियो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। अब देखिए, आप अपने बड़े भाई राम कुमार जी की तिलक कर रहे हैं। इसके बाद उनकी पत्नी, अपनी जिठानी, देखिए बड़ी जिठानी सब बहनें होती हैं। इसके बाद में अब
वैद्य राजकुमार जी का तिलक यजदेव जी कर रहे हैं। इसके बाद में हाँ, उनकी धर्म पत्नी अपनी जिठानी बड़ी, उनका तिलक कर रही है। इसके बाद यजदेव जी आगे आए और आचार्य जी का तिलक करें। ओम स्वस्ति नो इंद्राः वृत्रवाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः क्षत्रियो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम। इसके बाद मध्यपर्क। देखिए मध्यपर्क क्या होता है? दही। देखिए यही असली तर्पण है जो बड़े श्रद्धा के साथ में किया जा रहा है। इससे बड़ा तर्पण कोई नहीं हो सकता है। देखिए इसके बीच में गीत भी लिखा है। देखिए माता पिता और गुरु आचार्य लिखा है कि हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान इतने हम गिना सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान गिना सकते नहीं। वो कहाँ पूजा में शक्ति, वो कहाँ फल जाता, वो तो हो इनकी कृपा से खात्मा संताप का। इनकी तुलना में कोई वस्तु भी ला सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। अब देखिए ये जो अपने बड़े भाई को अंग वस्त्र अंगौछा बोलते हैं, तर्पण कर रहे हैं। और उनकी धर्म पत्नी अपनी जिठानी जी को एक चादर अर्पण कर रही है। इसे तर्पण कहते हैं, अर्पण तर्पण। देखिए बड़ी श्रद्धा के साथ उड़ा रही है। और साथ में क्या होता है? कोई फल हो, फल के साथ में कोई गोला हो, द्रव्य हो, सब दिया जाता है। सबसे पहले सबको अंगौछा और चादर उठा करके इनका बड़े ही सम्मान के साथ में ये तर्पण कर रहे हैं। हाँ देखिए जो जैसा उसको वैधानिक वस्त्र दिया जा रहा है। हमारे वैद्य जी को पीला वस्त्र, क्योंकि वास्तव में महात्मा है। वैद्य जी हमारे महात्मा है। हाँ इसी को वैसा रूप दिया गया है और अंगौछा दिया है हरिकुमार जी के लिए। अब आचार्य जी के लिए एक अंगौछा और आचार्य जी की धर्म पत्नी के लिए एक चादर। दोनों लोग बड़े श्रद्धा पूर्वक तर्पण कर रहे हैं। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। हाँ जिंदा अरे भाई मरने वाले वो आचार्य बड़ी व्याख्या कर चुके हैं। क्या मरे ही लाश रखी? मैंने देखा है फरसाबाद में कि लोग क्या कर रहे हैं कि लाश लिया जा रहा है, उतार ली नीचे, रसगुल्ला खाओ, उसका तिलक करो, तिलक करो। जब घर में कोई आता है उसको पहले जल दो, आसन दो, फिर खिलाओ पिलाओ। तो यहाँ पर विधि विधान से पूरा आसन दिया गया, जल से पैर धोए गए और ये दान दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए जब हम किसी के पैर छूते, पैर छू, जब पैर छूते तो आखिर में जाता है, लिखा है कि अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अपने बड़े बूढ़े पैर छूते हैं तो उन्हें 4 चीजें प्राप्त होती है। सबसे पहले बड़े बूढ़े कहते हैं हमारी भी उम्र आपको लग जाए, अपने बेटे बेटी कहते हैं। और सुनिए हमारे यहाँ कुछ जिलों में भी प्रचलन है कि लड़कियां अपने पिता के पैर नहीं छूती है। और मैंने देखा है कि लड़कियां, जो लड़का हो या लड़की हो, जो अपने से बड़े होते हैं उनके पैर छूते हैं। चाहे भैया हो या भाभी हो, माता पिता हो, बड़े ही आशीर्वाद दे सकते हैं, छोटे नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ कुछ परंपरा बन गई है